सत साहेब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई थापा थलदास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द कबीर फाइनल नॉलेज। दोस्तों, जब हम धार्मिक ग्रंथों, साधु संतों और अवतारों की बात करते हैं तो अक्सर हमारा मन अपने ही दायरे में सीमित रहता है, लेकिन एक सच्चा खोजी वही है जो दूसरी परंपराओं और ग्रंथों में छिपे उन संकेतों को भी समझे जो हमें उस परम सत्ता की ओर इशारा करते हैं। आज हम इब्राहिमिक धर्मों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम के इतिहास के उस सबसे महान और उद्धार व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसकी कोरोना ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया है। हाँ जी, आज हम बात करेंगे ईसा मसीह के बारे में। पूरे इब्राहिम धर्मों के गहन अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष मैंने निकाला है वह आज मैं आपको सामने रखूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में हम उस रहस्यमय शक्ति का भी खुलासा करेंगे जो इन सब के पीछे कार्य कर रही है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब पृथ्वी पर संकट आती है, अन्याय, अत्याचार और पाप बढ़ता है या मानवता से ही गिरता है, तब तब किसी न किसी शक्ति का अवतरण होता है। जैसे द्वापर युग में जब कंस और जरासंध जैसा असुरों का आतंक बढ़ा, तब श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। उनका उद्देश्य केवल युद्ध करना ही नहीं था, बल्कि समाज की कुरीतियों को सुधारना, बीमारियों को आरोग्य देना और भक्ति मार्गों को पुनर्जीवित करना था। दोस्तों, उस समय का वातावरण बहुत ही दुखद और भयावह था। चारों ओर कष्ट ही कष्ट था। हर घर में बीमारी, दुख, गरीबी और असहायता थी। लोगों में चेहरा पर डर था, दिल में निराश थी और जीवन में कोई आशा नहीं थी। ऐसा लगता था जैसा पूरा धरती दुखों, कष्टों का पहाड़ टूट गई हो। यानी कि जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय पूरा गेम खराब था। जैसा सूखी बंजर जमीन पर कोई हरियाली ना हो, जैसे हर जीव भूखा प्यासा तड़प रहा हो। और दोस्तों, ठीक उसी समय उस अंधकार के बीच एक प्रकाश का जन्म होता है, यीशु मसीह का जन्म। जैसे अंधेरे में अचानक दीपक जल उठे, वैसा ही सूखी धरती पर अमृत की वर्षा हो जाए। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ वह समय अत्यंत अंधकारमय था। लोग न केवल शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त थे, बल्कि धार्मिक पाखंडों और अंधविश्वासों की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उस समय वहां का समाज एक ऐसी बंजर जमीन के समान था जहां सुख का नामो निशाना नहीं था। चारों ओर त्राहिमाम मचा था। ऐसे में ईसा मसीह का आगमन तपती हुई मरुभूमि में शीतल वर्षा के समान था। उनके शब्द जलते हुए घावों पर बर्फ के शीतल की तरह सुकून देने वाला थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण को जन्म के तुरंत बाद कंस से बचाने के लिए गोकुल ले जाना पड़ा, वैसा ही ईसा मसीह का जीवनी भी बचपन से ही संकटों से घिरा रहा है। उस समय के राजा हेरोदेस ने यह भविष्यवाणी सुनकर कि यहूदियों का राजा जन्म ले चुका है, बेथलेहम के सभी मासूम बच्चों की हत्या का आदेश दे दिया था। लेकिन वह शक्ति जिसे अल्लाह, खुदा या परमेश्वर कहा जाता है, उसने ईसा की रक्षा की, उन्हें गुप्त रूप में मिस्र ले जा गया। यह इस बात का प्रमाण है कि जिस महान आत्मा से कोई बड़ा कार्य लिया जाना हो, काल की कोई भी साजिश उससे नहीं मिटा सकता। उन्होंने सिखाया, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे भी आगे कर दो। दोस्तों, ईसा मसीह के दर्शन के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर गांव में श्रद्धा, हर दिल में आशा थी। लोग एक झलक पाने के लिए व्याकुल थे, मानो उनके दर्शन से जीवन सफल हो जाएगा।
वातावरण में भक्ति, प्रेम और दिव्यता की अद्भुत अनुभूति व्याप्त थी। उनकी जीवनी पढ़ने पर हमें ऐसे अनगिनत चमत्कार मिलते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। बीमारों को चंगा करना, उन्होंने कोड़ियों को छुआ और वे ठीक हो गया। और भी बहुत सारे इंसान का बीमारियां ठीक किया है। और जो जन्म से अंधे थे उन्हें रोशनी दी। मृतकों को जीवित करना, लाजरस नामक व्यक्ति जो 4 दिन से कब्र में था, उसे ईसा ने केवल एक पुकार से जीवित कर दिया। भूखों को भोजन, 2-3 बार मात्र कुछ रोटियों और मछलियों से उन्होंने हजारों की भीड़ का पेट भरा। लेकिन इन चमत्कारों से बढ़कर था उनका मानवतावाद। उन्होंने उस समय की उन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा, इंसान को इंसान से दूर रखती थी। उन्होंने कहा कि सबूत और कानून इंसान के लिए बने हैं, इंसान कानून के लिए नहीं। ईसा मसीह के भीतर वह गुण थे जो एक आदर्श आध्यात्मिक लीडर में होना चाहिए। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनके मन में अपने शत्रुओं के प्रति भी मार काट या बदले की भावना रक्त भर भी नहीं थे और नहीं किया। जो एक इंसान लीडर का मूल उद्देश्य होता है, वह गुण यीशु मसीह में था। यीशु मसीह अपना समय का हिसाब से, वहाँ का माहौल के हिसाब से वह बहुत बड़े अवतार ही है। ऐसा महान और उदार भावना वाला नबी, लीडर, गुरु और कोई इस क्षेत्र में नहीं हुआ। दोस्तों, अगर हम पूरे इब्राहिम धर्म को देखें तो हमें यीशु मसीह जैसा त्याग, करुणा और उदार भावना वाला व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलता है। जब हम इब्राहिमिक धर्मों के अन्य नबियों या पैगंबरों को देखते हैं तो उन लोग के भले ही चमत्कार नहीं किया है, फिर भी हमें अलग अलग चरित्र मिलते हैं। हजरत इब्राहिम और याकूब ये बहुत ही धनी और संपन्न व्यक्ति थे। उनके पास पशुओं के बड़े झुंड और धन संपत्ति थे। वे नेक दिल के थे, खुदा से डरने वाले थे और दान पुण्य में विश्वास रखते थे। अन्य योद्धा लीडर इतिहास में ऐसे भी नायक हुए जिन्होंने अपने धर्म रक्षा के लिए तलवार उठाई, युद्ध किए और बहुत ही कठिन, अशांति वाला, संघर्षपूर्ण जीवन जिया। लेकिन इन सब के बीच ईसा मसीह का व्यक्तित्व सबसे अलग चमकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना शस्त्र उठाए, बिना किसी राज्य की लालसा किए, केवल प्रेम के बल पर दुनिया को जीता। वे एक संत और नबी के रूप में आए और दरिद्रता में रहकर भी दुनिया को सबसे अमीर संदेश दे गए। सच्चाई का मार्ग हमेशा कांटों भरा होता है। जब ईसा मसीह ने पाखंडी धर्म गुरुओं की पोल खोलनी शुरू की तो उन नीच और दुष्ट लोगों ने यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने ईसा मसीह पर झूठे आरोप लगाए और उन्हें उस समय के क्रूरता, दंड, क्रूस की ओर ढकेल दिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां उनके हाथों और पैरों में कीड़े ठोकी जा रही थी। लेकिन उस असहनीय पीड़ा में भी उन महापुरुष की जुबान पर अपशब्द नहीं थे। उन्होंने ऊपर देखते हुए कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये उदारता की वह पराकाष्ठा है जो किसी साधारण मनुष्य में संभव नहीं है। दोस्तों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़। दोस्तों, इस पूरी हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है, इसका पीछे बहुत बड़े पर्दे के पीछे छुपा हुआ एक शक्ति का प्रमुख भूमिका रही है। चाहे यहूदी हो, ईसाई हो या मुसलमान, वे जिसे यहोवा, गॉड या अल्लाह कहते हैं, वह एक ही शक्ति है जिसे वे सर्वशक्तिमान मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इतने महान अवतारों और नबियों के होने के बावजूद आज भी दुनिया दुख, अशांति और जन्म
मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसी है? वह कौन सी शक्ति है जिसने ईसा मसीह जैसा उद्धार आत्मा को भी क्रूस पर चढ़ते हुए देखा? क्या वह ईश्वर वास्तव में निराकार है या उसका भी कोई गुप्त रहस्य है? यहूदी इसे खुदा, ईसाई परमेश्वर और मुस्लिम अल्लाह कहते हैं, लेकिन उस शक्ति का असली स्वरूप क्या है? अगर आप सच में उस परमेश्वर, उस सच्चे अल्लाह को जानना चाहते हैं जिसे पाने के बाद कुछ भी जानना पाना शेष नहीं रहता, तो आपको अपनी दृष्टि बदलनी होगी जहां तक आप सीमित है। इससे और दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आप जो आज रीति रिवाज मान रहे हो या जो किताब पढ़ रहे हो, प्लस इसमें और सत्संग पुस्तक सुनना देखना होगा। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान वह दिव्य चश्मा है जिसे पहनने के बाद आपको अपने ही ग्रंथों में छिपे हुए वे गूढ़ रहस्य समझ आने लगेगा जिन्हें सदियों से दबाया गया है। वे बताते हैं कि वह कुल का मालिक कौन है। कबीर साहब हर युग में आकर गवाही दी है। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनोगे और उसकी पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह पढ़ोगे तो आपको जीवन अत्यंत सरल हो जाएगा। फिर जब आप पुराने रीति रिवाज को देखोगे तो आपको भयानक लगोगे कि हम कितने बड़ी भूल में जी रहे थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप उस छुपी हुई शक्ति के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर सहमति करें और अपनी जिज्ञासा बताएं। आपका भाई थापा थलदास अगला वीडियो उसी महा खुलासे पर लेकर आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि सत्य की यह मसाल हर घर तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सत साहेब।